ओके, तो सैमसंग ने आज अपना न्यू स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी F23 5G लॉन्च कर दिया है। अब ये एफ का क्या चक्कर है, तो ये एफ फ्लिपकार्ट, मोस्टली आप फ्लिपकार्ट एक्सक्लूसिव समझ सकते हो। तो ये इसके फीचर्स हैं, सब कुछ है, और पूरी डिटेल्स निकाल ली। और पूरी डिटेल्स कहाँ से आई, तो सैमसंग ने, आपको याद होगा, आप तो टेक न्यूज़ वगैरह फॉलो करते ही होगे, इतने सारे अच्छे अच्छे क्रिएटर्स हैं उनके। तो सैमसंग ने M23 और M33 करके फ़ोन लॉन्च किए थे। तो ये M23 जैसा ही है पूरा पूरा, ठीक है। तो मैं वही मान के चल रहा हूँ, और इसीलिए ये सारे फीचर्स जो हैं, जो जो नहीं भी दिए हुए हैं, वो M23 से सीधे मैंने कॉपी पेस्ट करके यहाँ डाल दिए हैं, ठीक है। क्योंकि डिज़ाइन, लुक, सब कुछ सेम है, प्रोसेसर से लेके सब, इसलिए मैंने वो सेम कर दिया है। तो स्टार्ट करते हैं फिर। डिज़ाइन क्या है, तो डिज़ाइन है वो बेसिक डिज़ाइन है, जो 3 कैमरा मॉड्यूल्स हैं, प्लास्टिक की कंस्ट्रक्शन है, 3 कैमरा मॉड्यूल, वो तीनों एक साथ वर्टिकल इसमें लगे हुए हैं, और कोई उसमें कुछ स्पेशल ये नहीं है। कलर्स की बात करते हैं तो ब्लू और ग्रीन। अब ब्लू जो है वो ब्लूइश नहीं है, वो काफ़ी लाइट ब्लू है, और ग्रीन भी काफ़ी और डार्क ग्रीन है। तो दोनों थोड़े अलग अलग हैं, तो इसको नॉर्मल ब्लू ग्रीन नहीं समझना, और थोड़े पेस्टल फील के साथ हैं, ठीक है। थिन थिकनेस की बात कर लें तो 8.4 मिलीमीटर्स के का है फ़ोन, और वेट 198 ग्राम है। तो 200 ग्राम से कम में वो नॉर्मल ही समझो, हल्का भी नहीं बोल सकते, लेकिन नॉर्मल समझो, 200 से कम ग्राम नॉर्मल है। स्क्रीन साइज़ क्या है, तो यहाँ थोड़ा इंटरेस्टिंग है, 6.6 इंच की फुल एच डी प्लस, नॉट एमोलेड। एमोलेड नहीं है, मतलब एमोलेड का कहीं डिस्क्रिप्शन नहीं था। जो F23, लेकिन जो M23 है वो TFT डिस्प्ले के साथ है। TFT को बोलते हैं कि मतलब एमोलेड अगर रैंक 1 है और IPS LCD रैंक 2 है, तो TFT रैंक 3 बोल सकते हैं। तो नॉट एमोलेड तो मैंने निकाला था क्योंकि कहीं मेंशन नहीं था, लेकिन TFT डिस्प्ले आप पकड़ के चलो कि TFT मिलेगी। लेकिन 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया है, थोड़ा सा मिड सेगमेंट में इन्होंने अच्छा करने की कोशिश की है। और गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन है, इसको काफ़ी ज़्यादा इस बार मार्केट कर रहे हैं, हर जगह आपको मटेरियल में गोरिल्ला ग्लास 5 मेंशन मिल जाएगा। प्रोसेसर की बात करते हैं तो वो एक और प्लस पॉइंट है, स्नैपड्रैगन 750G मिल जाता है आपको, जो कि ऑक्टा कोर है, 8 नैनोमीटर बेस्ड, और 5G के 12 बैंड्स हैं। पहली बार 5G सपोर्ट है, और फिर 12 बैंड्स भी हैं, तो जो एक या दो बैंड्स से तो बेसिकली बेटर। एंतुतु का स्कोर अगर ऑनलाइन चेक करें तो 3,90,000 के आसपास आता है, मतलब 4 लाख से भी कम। लेकिन सैमसंग के हिसाब से, और ये प्राइस अगर आप अभी थोड़ी देर में देखोगे प्राइस इसकी क्या है, या मैं थंबनेल में ही लगा दूंगा, तो उससे आपको आइडिया लगेगा कि प्राइस के हिसाब से सैमसंग ब्रांड के हिसाब से इन्होंने सही काम किया है। बैटरी वही 5,000 mAh की स्टैंडर्ड बैटरी मिल जाती है आपको। सैमसंग ने बीच में वो 6,000 वाला सीन शुरू किया था, लेकिन वापस से 5,000 पे आ गए। चार्जिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट, और ध्यान से इसको देखना है। 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, टाइप सी पोर्ट है चार्जिंग के लिए, लेकिन अब रुको, नो चार्जर इन बॉक्स। एकदम सही पढ़ा आपने, नो चार्जर इन बॉक्स, और सिर्फ टाइप सी टू टाइप सी केबल मिलेगी। यानी आपको एक अडेप्टर भी लेना होगा जिसमें टाइप सी का ये हो, अगर आपके पास नहीं है तो। या आप अपने नॉर्मल इससे चार्ज कर लो, फिर तो कोई बात ही नहीं। लेकिन अगर वैसा सीन है तो आपका, अगर आप नहीं लेते तो आपका ये जो टाइप सी टू टाइप सी केबल है, ये भी ऐसे ही पड़ा रहेगा। और सैमसंग का ऑफिशियल चार्जर तो लेने का सोचना नहीं, काफ़ी महंगा है। वेट करो, कोई अगर यूट्यूबर कुछ टेस्ट करता है, कुछ थोड़े सस्ते चार्जर का मतलब कुछ ब्रांडेड में सस्ते, समझ रहे हो, ये जो एप्पल सैमसंग होते हैं एसेसरीज के बहुत ज़्यादा प्राइस लगाते हैं, लेकिन अगर कुछ जैसे बोट वगैरह है, बोट ने अगर कुछ वैसा निकाला टाइप सी चार्जर कुछ सस्ते में, तो थोड़ा एडजस्टेबल होता है। कैमरा, रियर ट्रिपल कैमराज मिल जाएंगे आपको 50+8+2 के। 50 मेगापिक्सल का जो मेन कैमरा है वो आइसोसेल का सेंसर आपको मिल जाएगा। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, 123 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू। 2 मेगापिक्सल का मैक्रो है, उसके बारे में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। फ्रंट में आपको नॉच्ड कैमरा मिल जाता है, नॉच के अंदर, यानी पंच होल नहीं है, नॉच है, थोड़ा सा पुराना लगेगा, थोड़ा 2 साल पुराना फीलिंग आएगी, और 8 मेगापिक्सल का ही कैमरा है, तो ये लड़कों के लिए ठीक है। है ना। खैर, इस पे ज़्यादा कमेंट नहीं करते हैं, आज वुमेंस डे है भाई। स्पीकर्स के बारे में कुछ मेंशन नहीं था, बेसिकली सिंगल स्पीकर ही होना चाहिए, अब कितना लोगे सैमसंग से।
और स्टोरेज टाइप के बारे में भी मेंशन नहीं था। रैम टाइप लेकिन थैंकफुली मेंशन था। LPDDR4X रैम मिल जाता है आपको, और वर्चुअल रैम एक्सपेंशन भी। देखो ये जो सारे फीचर्स हैं ना, ये सैमसंग पहली बार अंडर 15,000 के कैटेगरी में लेके आ रहा है। तो आपको थोड़ा थैंकफुल होना चाहिए कि फाइनली स्पेक्स पे थोड़े काम हुए हैं। हाँ, स्क्रीन जो इनकी सबसे बड़ी पॉजिटिव रहती थी उसको इन्होंने नेगेटिव में ले गए, लेकिन बाकी स्पेक्स पे थोड़े थोड़े काम हुए हैं। तो वर्चुअल रैम एक्सपेंशन में अभी आप एक्स्ट्राज पढ़ोगे ना तो आपका दिमाग घूम जाएगा। तो वर्चुअल रैम एक्सपेंशन भी आपको मिल जाएगी। सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो बहुत मस्त, बहुत ही मस्त। और मैंने टैब के बारे में भी आज किसी ने पूछा था तो मैंने उस कमेंट में मेंशन किया है कि सॉफ्टवेयर क्योंकि कितना इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको एंड्रॉयड 12 मिलता है लेटेस्ट, वन UI 4.1। उसके साथ साथ 2 इयर्स की OS अपडेट्स प्रॉमिस्ड है, यानी 13 और 14, और 4 इयर्स तक सिक्योरिटी अपडेट प्रॉमिस्ड है। और सैमसंग अपने प्रोमिस निभा रहा है, ठीक है ना। अगर आप पिछले साल का टैब भी देखोगे, अभी तो टैब A8 आ गया, टैब A7 जो 2020 रिलीज है, उसमें भी उन्होंने 2 साल वगैरह अपडेट वगैरह वो दे रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात है। 3.5 mm ऑडियो जैक, हाँ है, मिल जाएगा आपको, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिंगरप्रिंट सेंसर साइड माउंटेड मिलेगा आपको। कार्ड स्लॉट ट्रिपल कार्ड स्लॉट है, डेडिकेटेड, कोई टेंशन नहीं। वैसे बेस स्टोरेज अगर मैं बोलूँ तो बेस स्टोरेज 128 GB से शुरू होता है, तो वैसे भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। अब एक्स्ट्रा पे आ जाओ भाई। रेडमी को अगर कोई पीछे छोड़ता है ना तो सिर्फ सैमसंग ही है एक्स्ट्राज के मामले में। पहली बार आपको सैमसंग पे मिलता है, सैमसंग पे यानी NFC का भी सपोर्ट मिलता है। सैमसंग का नॉक सिक्योरिटी मिलता है। ऑल्ट जी लाइफ, अगर आप जानते होगे कि एक ही फ़ोन में दो फ़ोन जिसको बोलते हैं, वो वाला फीचर मिलता है। सिक्योर फोल्डर मिलता है। कूलिंग टेक, सोचो कूलिंग के लिए कुछ दे रखा है, मेरी समझ में नहीं आया क्योंकि कुछ कार्बन शीट दिया है, क्या दिया है वो मेंशन नहीं था। कोई कोई कंपनीज मेंशन कर देती हैं तो इजी रहता है, लेकिन कुछ कूलिंग टेक मेंशन था तो मैंने कूलिंग टेक लिख दिया। जिसको जानना होगा वो थोड़ा और पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। तो आपको कहीं ना कुछ इन्फो और ज़्यादा मिल जाएगी। सिम स्विच फंक्शनैलिटी है, ये भी बहुत अच्छे से तो नहीं, शॉर्ट में ही उसमें था लॉन्च इवेंट में, कि अगर आपको कहीं एक जगह नेटवर्क नहीं आ रहा है एक सिम में, तो दूसरे सिम से कुछ कॉल फॉरवर्डिंग, कॉल ट्रांसफ़र या डेटा ट्रांसफ़र का कुछ सिस्टम इन्होंने समझाया है। और वॉइस फोकस, ये तो समझ में आ गया। इसमें क्या है कि ये कॉलिंग वगैरह में, वीडियो कॉल्स में ऐसे कुछ प्रॉब्लम होती है ना कभी कभी, तो आपको कुछ नहीं है इसमें। वॉइस फोकस है कि आपके वॉइस पे जो माइक है वो एम्बियंट नॉइज को छोड़ के आपके वॉइस पे फोकस करेंगे और आपके वॉइस को ट्रांसमिट कर देंगे, तो बेटर कॉल क्वालिटी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। लॉन्च कब था इसका? आज 8 मार्च के दिन था। अवेलेबिलिटी क्या है? तो फ्लिपकार्ट सैमसंग शॉप्स पे ये 16 मार्च से अवेलेबल होगा, सैमसंग का ई स्टोर पे भी अवेलेबल होगा। अब आते हैं प्राइसिंग रिलेटेड। प्राइसिंग को ध्यान से देखना। फोर, और स्टोरेज वेरिएंट भी पता चल जाएगा। 4128 का जो स्टोरेज वेरिएंट है वो 17,499 में लॉन्च हुआ है, यानी 17,500 रुपये। लेकिन जो इसकी इंट्रोडक्टरी प्राइस है वो 16,000 रुपये की। अब इंट्रोडक्टरी प्राइस कितने दिन चलेगी पता नहीं, कम से कम 2-3 से तो मान ही लो कि चलनी चाहिए, और एक दिन का रखेंगे तो काफ़ी प्रॉब्लम वाली बात है। खैर, 6128 जो वेरिएंट है वो आपको 18,500 रुपये का मिलेगा। तो 1,000 रुपये दे के आपको 2 GB रैम ज़्यादा मिलती है, तो मेरे हिसाब से ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी जो वेरिएंट है वो 6128 है। और वैसे ही इंट्रोडक्टरी प्राइस 16,999 है, यानी 17,000 रुपये। अब आते हैं ऑफर्स कुछ मिल रहे हैं क्या? तो ऑफर्स बिल्कुल मिल रहे हैं। लॉन्च ऑफर्स ही हैं। ICICI है क्रेडिट डेबिट कार्ड्स पे और EMI ट्रांजैक्शंस पे भी। अब ठीक है, EMI ट्रांजैक्शंस करने की ज़रूरत अगर आपको पड़े, लेकिन मिड सेगमेंट का फ़ोन है तो क्रेडिट या डेबिट कार्ड किसी का भी इंतज़ाम कर लो, तो फ्लैट 1,000 ऑफ आपको मिल जाएगा। फ्लैट 1,000 ऑफ इंट्रोडक्टरी प्राइस पे अगर आप लगाओ तो आपकी इफेक्टिव प्राइस जो है वो 14,999 पड़ती है 4128 वेरिएंट की, यानी सिर्फ 15,000 रुपये। यानी सिर्फ 15,000 रुपये में इतना सब कुछ। एक्स्ट्राज की बात करें या सॉफ्टवेयर की बात करें या 5G की बात करें, तो इतना सब कुछ सिर्फ 15,000 रुपये में सैमसंग फाइनली देना शुरू किया है। हाँ, स्क्रीन एक बहुत बड़ा डाउनसाइड हो सकता है क्योंकि सैमसंग के लिए एमोलेड एमोलेड मेन था इसका, तो उस हिसाब से आपको चूज़ करना है, ठीक है। चलो फिर, सिंपल सा है, कुछ
ये नहीं है मेरे तरफ से तो, अगर आपको स्क्रीन नहीं चाहिए और 5G फ़ोन सैमसंग ब्रांड समझ रहे हो ना, मिड सेगमेंट, नहीं तो आप M33 करके जो है उसका भी वेट कर सकते हो, 6000 mAh बैटरी वगैरह है और कैमरा एक ज़्यादा है, लेकिन उसकी प्राइस, और वो अमेजोन पे लॉन्च होगा और कौन से कार्ड ऑफर्स लगेंगे वो सभी कहना मुश्किल है। खैर उसकी उसका भी देख सकते हैं। चलो फिर बाय।